के लिए आप प्रोत्साहन की आमंत्रित कर रहा हूँ भाई अनिल जी शर्मा शिमला से। जोरदार भाई के लिए तालियां। स्वागत अभिनंदन। श्री रामकरण देवाराम धनसीराम यादव धर्मार्थ ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में मैं इस ढाणी सागड़ू की पावन धरा को नमन करते हुए आज के स्टेज की शोभा बढ़ा रहे खेतड़ी की प्रधान बहन मनीषा जी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, सब विदित हैं कि इन्होंने अपने प्रधान रहते हुए इस कार्यकाल के दौरान खेतड़ी में वो विकास की गंगा बहाई जो शायद ही आज तक किसी ने बहाई हो। मैं बहन को बार बार धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए, और भगवान से, बाबा श्याम से इस बात की गुजारिश भी करते हैं कि इनको उस उच्च पद तक पहुंचाएं ताकि जो कमियां रह गई उसको वहां जाकर ही अवश्य पूरी करें। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर एसपी यादव जी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, मैं इनका नाम सुनता था, मैंने कभी इनको शकल से नहीं देखा था, लेकिन जब इनसे मिले और इनको देखा तो आपके लिए यादव जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक लाइन कहना चाहूंगा। सब जात फटी दुखी दुपटी कपटी न रह जाए एक घटी, निचु घटी मिचु घटी हूँ घटी जगजीव जतिन की छूटी तटी, आगे ओग की बेरी कटी निकटी विगटी प्रगटी, गुरु ज्ञान घटी चौर में नाचती मुक्ति नटी, धूर जटी शिववटी व पंचवटी। आप वो पंचवटी की बाती हैं जहां आकर के सारे छल और कपट दूर हो जाया करते हैं। जो आपसे मिलते हैं चाहे मन में कितने छल कपट भरे क्यों ना हो, जैसे यादव जी डॉक्टर साहब आपसे कोई मिलता है तो वो पल में ही वो दूर हो जाया करते हैं। जिस प्रकार से लोग पंचवटी में बाबा शिव की उस मंदिर में जाकर के कपटों को भूल जाते हैं, वैसे आप इस पंचवटी में आते हैं तो कपट भूल जाते हैं। मैं नमन करता हूं उस माँ को जिसने यादव जी जैसे डॉक्टर साहब को पैदा किया। माई जने तो दो जन के दाता के सूर, नहीं तो रह बांधड़ी मती गवाजे नूर। हे माँ, यदि तुझे पैदा करना तो दो ही तरह के लाल पैदा करना, एक तो वो सूरमा जो जाकर के युद्ध क्षेत्र में देश का मान बढ़ाए, और दूसरे डॉक्टर एसपी यादव जी जैसी सूरमा पैदा करना जो गरीबों का उत्थान करें और ऐसे ऐसे समाज के लिए काम करें जो आने वाली पीढ़ियों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाए। यादव जी, आपने पेड़ लगा करके वो काम किए हैं। पेड़ लगाना कोई छोटी बात नहीं है, ये पेड़ आपके काम नहीं आएंगे। इस पेड़ में न जाने कौन कौन लोग इनकी छाया में बैठेंगे, कितना इनसे पर्यावरण शुद्ध होगा, और पर्यावरण शुद्ध होगा तो बारिश भी होगी, और जब वो पानी बरसेगा तो यादव जी अकेले आपके काम नहीं आएगा, सारी प्रकृति के काम आता है वो पानी। आपने पेड़ लगा करके सच में बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने भगवान तो नहीं देखा यादव जी, लेकिन जब पेड़ लगाते हुए आपको देखता हूँ और आपकी इतने अच्छे अच्छे कामों को देखता हूं तो मुझे याद आती है उस भगवान की कि आपको भगवान ने भी अपने दूत के रूप में यहाँ इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं नमन करता हूं पुनः उस माँ को कि आप जैसे लालों को पैदा किया। और आप कह रहे थे कि आप मेरी ही नहीं मेरी बेटों की भी खबर छापते हैं। मैं दैनिक भास्कर में पत्रकार हूं, तो आपके बेटे ने भी, डॉक्टर साहब ने पूरे हिंदुस्तान का इन्होंने नाम किया था। मड बाथ में मिट्टी स्नान में इन्होंने जो डॉक्टरी में करके पूरे भारत में प्रथम स्थान पर इन्होंने प्राप्त किया था, नाम किया था दुनिया को। तो ऐसे लोगों को छापना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब, हमारा काम है ये। तो हमने केवल प्रतिभा को छापा है, हमने उनकी प्रतिभा को निवारने की कोशिश की है। और डॉक्टर साहब, सच में आपके बेटे से तो मैं आज ही मिला हूं उनसे। वास्तव में डॉक्टर साहब जैसे आप थे वैसे ही आपके बेटे भी हैं, उनके अंदर भी वो सारी प्रतिभाएं कूट कूट करके भरी हुई हैं, और निश्चित रूप से वास्तव में वो आपका परिवार बहुत ही मिलनसार है। मैंने आज ही इस कहानी में आकर के देखा है, मैं इनसे मिला नहीं था, आपसे तो कई बार मिल लिया। आपसे हमारे बीच पधारे हैं गोपाल जी, आप सब जानते हैं पत्रिका के पत्रकार हैं खेतड़ी से। 40 वर्ष से भी अधिक इनको भी इस पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए हो गए। अपने हाथों से ये बड़ के पेड़ जो आप देख रहे हैं, ऐसे न जाने आज तक कितने लाखों पेड़ इन्होंने अपने हाथों से तैयार कर दिए, और निःशुल्क वितरण करते हैं। बड़ पीपल तुलसी आदि के वृक्ष हमेशा निःशुल्क वितरण करते हैं, और न जाने कितने पेड़ इन्होंने लगा दिए। अभी पिछली दफा इनको जिला कलेक्टर के हाथों सम्मान भी मिला था 26 जनवरी पर। ऐसे लोगों को केवल जिला कलेक्टर के स्तर पर ही नहीं, भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करना चाहिए ताकि और भी लोग आगे आए। जो वास्तव में काम के हकदार होते हैं, जो वास्तव में काम करते हैं, उनको पहचान मिलनी चाहिए, उनकी प्रतिभा के अवश्य निखार आना चाहिए ताकि और भी लोग इस बात से
एक दूसरा जब कोई एक दूसरे को देखता है काम करते हुए तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी ऐसी भावनाएं आती हैं कि हमें भी वो काम करने चाहिए। मैंने आपके इस वन महोत्सव के बारे में शायद लंबे समय से 4-5 साल से आपका वन महोत्सव चल रहा है और आप हर साल पौधे लगाते रहते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा था, पिछले दिनों डॉक्टर साहब जयपुर से चलकर आए, जगह जगह इन्होंने सैनिटाइजर और वो मास्क का वितरण किया, वहां से अच्छा भला चल रहा था काम। लेकिन उस कोरोना काल के दौरान भी चल करके आप डॉक्टर साहब आए, वास्तव में आपके दिल में वो भावनाएं कूट कूट करके भरी हुई हैं। आप चाहते हैं कि मेरे हाथों, चाहे भगवान ने आपको बाबा श्याम की आप पर विशेष कृपा है, आपके हाथों आप चाहते हैं कि जनता का किसी तरह से भी कल्याण हो जाए, ये आपके अंदर भावनाएं हैं। डॉक्टर साहब, पुनः मैं उस माँ को नमन करता हूँ, इस धरती को नमन करता हूँ, और आप जैसे लाल को पैदा किया, हे माँ जननी, ऐसे ही लाल को पैदा करना। मैं पुनः आपके चरणों में नतमस्तक होता हुआ अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी भाई। ऐसी कोई बात है नहीं, दरअसल ये तो क्या है, बचपन में बाबा से सुनते थे, कहते थे धर्म की जड़ सदा हरी। तो उस टाइम में समझ नहीं आता था कि ये धर्म की जड़ गोपाल जी भाई साहब क्या हरी होती है, क्या कुछ पता नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि धर्म करने का अर्थ ये है कि वो उसका अंत होता नहीं, उसकी लंबी उम्र होती है। और पाप में कितना बड़ा बदमाश हो, कितने बड़े हुए भी हैं, और उनका अंत भी ऐसे हो जाता है कि लोग यही कहते हैं बड़ा काम अच्छा हो गया। और प्रयास करते हैं अच्छा करने का कि कोई माँ बाप को कम से कम गाली ना दे, कोई ये ऐसा कोशिश करते हैं। अब मेरे बड़े भाई गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए। आपको तो सच्ची बात तो ये है कि नमन तो गोपाल जी भाई साहब करना चाहिए। 40 साल से तहसीलदार जी जो कबूतर भीड़ करते हैं वो भाई साहब इकट्ठी करते हैं सारी, और उनको इकट्ठी करके वो पौध लगाते हैं, उसमें बड़ और पीपल का ये पौध उससे पैदा होता है। और 40 साल से भाई साहब कर रहे हैं, 45 साल से रेगुलर ये काम करें। हजारों बड़े पीपल, मतलब बीकानेर तक, जैसलमेर तक इनके तैयार किए। अपने भी यहाँ ये पिछले 12 साल से भाई साहब के लगाए हुए लगा रहे हैं वही। उसमें तो आप और प्रेरणादायक है अनिल जी भाई साहब है प्रेरणादायक, है ना। इनके आशीर्वाद, इनके प्रेम, इनके उसी से ये कार्यक्रम अपन ने शुरू किया था। और मेरा तो जब तक जीवन है, मेरे को लगता है कि आने वाली पीढ़ी है, भतीजे, बेटे, बेटियां, बहुएं, सब ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये भी अच्छा काम कम से कम चले जाएं तो 1-2 बार तो हमारी बनाएंगे। ज्यादा तो नहीं सोचते, लेकिन कम से कम इतना तो रखेंगे ध्यान। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गोपाल जी भाई साहब। सम्मानित मंच, यादव जी, गांव के मेरे बड़े भाइयों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, मेरा तो एक ही सोच है कि आज हम प्रकृति से कुछ ले ही रहे हैं, प्रकृति को वापस कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम अपने जीवन में भी यदि सोचें तो कम से कम 10 पेड़ों का हम काम में लेते हैं, जन्म से लेकर के मरण तक। चाहे हम फर्नीचर बनाए, चाहे कुआड़ बनाए, चाहे लास्ट में जब हम अंतिम संस्कार तक हो वहाँ भी हम पेड़ में काम मिलते हैं, लेकिन हम देते कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जो प्रकृति का ऋण है, कम से कम 10 पेड़ लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1 पेड़ तो अवश्य लगाएं। वैसे हमारे घर में बहुत से मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम हजारों रुपए खर्च करते हैं, कई लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है, उस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम और जोड़ें। अपना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, पुत्र जन्मोत्सव हो, पुत्री जन्मोत्सव हो, या अपने किसी बुजुर्ग की पुण्यतिथि हो, उस समय आप 1 पेड़ अवश्य लगाएं। लेकिन पेड़ लगाना ही कोई बड़ी बात नहीं है, पेड़ लगाएं और उसकी परवरिश अवश्य करें। परवरिश सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे पिछली बार हमारे खेतड़ी में राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देशित किया था कि पेड़ लगाएं, और उस पेड़ की स्थिति ये थी कि यहाँ अपने 60,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए थे खेतड़ी तहसील में। लेकिन मैंने सर्वे किया है, उसमें से मात्र 2,000 पेड़ जीवित हैं। 60,000 में से 2,000 जीवित हैं। और उसमें बताता हूँ कि पेड़ लगाने की डेट उन्होंने डिसाइड की, अधिकारी आए, कलेक्टर साहब को बुलाया या किसी बड़े नेता को बुलाया, उन्होंने पेड़ लगाया,
हमने हमारे जैसे पत्रकार गए वहाँ, उन्होंने फोटो खींची, दूसरे दिन अखबार में आ गई, हो गया उनका टारगेट पूरा। और शाम तक उसको पेड़ को आया और बकरी ने खा लिया। तो मेरा निवेदन है चाहे एक ही पेड़ लगाएं, और ये मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एक पेड़ तैयार होता है, इसलिए से मैं अपने इस पेड़ को बताता हूँ कि एक बच्चे की तरह पेड़ को तैयार किया जाता है, जैसे बच्चे को पालते हैं वैसे पेड़ को तैयार। अभी पिछले दिनों टिड्डी आई, टिड्डियों ने इन पेड़ों को काट लिया, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन करे क्या, मजबूरी थी। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि पेड़ चाहे एक ही लगाएं, लेकिन उसकी परवरिश अवश्य करें। और आप सभी से पुनः निवेदन, आप सभी से ये संकल्प भी चाहूंगा कि अपने जीवन में चाहे एक ही पेड़ लगाएं, लेकिन उसको लगा करके उसकी परवरिश करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैंने भी इस साल से प्रयास ये किया है, चाहे 20 पेड़ ही लगाएंगे, लेकिन उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और हम तो सच्ची में ना फोटो खिंचाने वाले हैं, असली सेवा तो बाबूलाल भाई साहब, रामोतारा भाई साहब करते हैं उन पेड़ों की, यही लगे रहते हैं पीछे से ध्यान रखने में सारा, तो सही श्रेय तो उन्हीं को जाता है। अब मैं हमारे बीच में नरेश जी यादव साहब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, चाहूंगा कि आप इसके बारे में कुछ अपने विचार रखें। युवा हो, युवा ज्यादा है, संख्या इन्हीं की ज्यादा है। राजस्थान की खेतड़ी की परम भूमि को मैं नमन करता हूं, और डॉक्टर SP यादव जी व खेतड़ी के प्रधान बहन मनीषा यादव जी व सभी ग्रामीण वासियों को प्रणाम करता हूं। और जिस प्रकार से आज श्री रामकरण घनश्याम यादव जी के धर्मार्थ की पुण्यतिथि पर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है, क्योंकि मैं भी एक बड़ा अच्छा पर्यावरण प्रेमी रहा हूँ। और हमने भी बहुत से साथियों की, हमारी एक टीम है हरियाणा में, महेंद्रगढ़ जिले में, जो हर वर्ष बहुत से पेड़ लगाती है। अब भी हम इस सीज़न में बहुत से पेड़ लगाए हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी पर्यावरण का कार्य किया गया है। और इसी कार्य को सोचकर यहाँ मैं आया और बड़ा अच्छा लगा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो सोचा था आप कम से कम 20-25 मिनट जोश बढ़ाओगे। अब मैं हम सबके आदरणीय हैं भाई दास महेंद्र जी, मैंने देखा सुख के तो बहुत साथी हैं, लेकिन दास महेंद्र जी दुख के भी साथी हैं, और ये मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है। और बुरे वक्त में इन्होंने मेरा हौसला अफजाई भी किया है। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और पैसे में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। दास महेंद्र जी हमारे से तो 1000 गुना ज्यादा होंगे, लेकिन जैसे समय बुरा आया तो फोन उठाना ही बंद। सिर्फ दास महेंद्र जी थे जिन्होंने सबल दिया, मनोबल बढ़ाया कि बुरा वक्त ऐसे ही जाता है, जैसे अच्छा गया तो बुरा भी जाएगा। तो मैं ऐसे शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूँ भाई दास महेंद्र जी को। कोरोना काल है, लेकिन आपने कहा शाम का काल है, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। चलो एक बार सभी कहेंगे, बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्री बालाजी महाराज की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो दुर्गा भवानी की। और गणेश जी महाराज तो रह गए प्रथम, लाट लो गणेश मारो है। चलो भक्त और भगवान की। देखो सबसे बड़ा तो आज का जो ये पल, ये दिन जो है, ये हमारे लिए एक यादगार पल है। ऐसे क्षण जीवन में बहुत कम आते हैं, जो कि ऐसे शुभ कार्य करने को, देखने को मिलता है। और मैं सभी को आशीर्वाद, जय श्री श्याम, छोटे बड़े सभी को। क्यों ज्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता भाई, मैं तो भगवान की बात करता हूँ भाई। क्यों सबको देख लिया, बस एक वही साथी है। क्यों नहीं? सही बात है ना मनीषा बेटा? दुनिया को पुकारोगे, दुनिया आगे चली जाएगी, और मेरे प्रभु को याद कर तो जो उसको संगत मिल जाएगी। और यादव जी हमारे बुजुर्ग, श्री रामचंद्र जी, देवाराम जी, धनश्री राम जी, ये सब पुण्य आत्माएं हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, आप भी बैठे हो, सब हमारे सब पुण्य आत्माएं हैं, जो कि ये ऐसा कार्य आगे होता है। ये बच्चों में संस्कार होते हैं, मगर संस्कार की कुछ नहीं होता, फिर एक संगत होती है। अब जो आने वाले बच्चे हैं, ये देख रहे हैं, ये संगति तो है, ये भी आगे अच्छा काम करेंगे, और अच्छा कार्य ही अच्छा है। बस
भगवान अच्छे कार्य से ही खुश होता है। बाकी तो दुनिया में देख लो ना क्या हो रहा है। ये कोरोना जो आया है वायरस, प्रभु ने एक चमत्कार दिखाया है ये, और अभी तो दूसरा घेर गला है, तीसरा चौथा पांचवा बाकी है। अभी तो बहुत कुछ सीखने की मिलेगा बाबूलाल जी। सत्कर्म कभी जो है ना हारता नहीं है, हारता हमेशा बुरा कर्म या पाप है बस। और अच्छे काम करो। वो हमारी देशी भाषा में कहते हैं भैया काम प्यारे नहीं है, काम प्यारा है। और जो काम करता है उसका काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता, उसका कर्म बोलता है। उसने ये अच्छा किया, उसने ये किया, ऑटोमेटिक आगे किया जाता है। उसने ये बुरा किया, ये गलत किया, तो माइनस में जाएगा। प्लस माइनस यही है। भगवान ने तो सबको ये मनुष्य जीवन जो दिया है ये सबसे श्रेष्ठ चला है। ये हमें सत्कर्म करने के लिए